श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा, एक समय की बात है कि पांडवों का सर्वस्व राज्य कौरवों ने छीन लिया। तो एक दिन विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने लगे कि हे महाराज, आपका पुत्र दुर्योधन पांडवों पे बड़ा ही अत्याचार कर रहा है। आप जाकर के उसको समझाओ कि जो पांडवों का अधिकार है वो पांडवों को दे दे। यह बात दुर्योधन ने सुना और दुर्योधन को आवेश आया, क्रोध में आ गया और आकर के विदुर जी से कहा कि हे विदुर काका, तुम हमारे ही राज्य में रह करके और हमारी बुराई करते हो। आप मेरा राज्य छोड़ करके यहां से चले जाइए। उसी समय पर विदुर जी महाराज और विदुरानी दोनों सब कुछ छोड़ करके वन में जाकर के रहने लगे। तब भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, पांडवों का हिस्सा पांडवों को दे दो। लेकिन अच्छा नहीं लगा। एक दिन की बात है, एक दिन भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर आए और हमारे कृष्ण ऐसे ही हैं जो समीक्षा का अवसर देते हैं। हस्तिनापुर के दरबार में खड़े हुए कृष्ण, जिनकी भगवत्ता के विषय में स्वयं जानते हैं द्रोणाचार्य, स्वयं जानते हैं पितामह भीष्म, स्वयं जानते हैं धृतराष्ट्र, इसके बाद भी भ्रम पैदा करते हैं कि मुझसे युद्ध किया जा सकता है, क्योंकि दुर्योधन को दुर्बुद्धि का संकेत देने की क्रिया भी भगवान की है। आपसे एक बात निवेदन करूं कि बचपन में एक दिन कृष्णा यानी द्रौपदी यानी यज्ञ सैनिक जो यज्ञ से प्रकट हुई है, जिसके शरीर से सुगंध निकल रहे हैं, जिनके शरीर से सुगंध आते हैं, भारतीय स्त्रियों की इतिहास की सबसे विदित चरित्र है द्रौपदी। इस देश को इस समय अबलाओं की आवश्यकता नहीं है। इस देश को इस समय अबलाओं की आवश्यकता नहीं है। अपने केशों पर अगर कोई निर्लज्ज हाथ डाल दे तो उसके छाती फाड़ देने का साहस पैदा कर देने वाली द्रौपदियों की आवश्यकता है इस समाज में। भगवान यूं तो शांति लेने के लिए गए, जब भोजन करने के बाद पांडवों ने कहा, युधिष्ठिर ने विशेष रूप से भगवान से कहा कि माधव, मैं युद्ध नहीं चाहता हूं। आप जाना और कहना कि पांडवों को बस 5 गांव दे दो, हम 5 भाई उसी में अपना काम चला लेंगे। लेकिन माधव तो युद्ध ही चाहते थे। माधव चाहते थे कि मैं जाऊं और युद्ध लेकर के लौटूं। हमारे कृष्ण चाहते थे कि एक बार निरंकुश शासकों के छोटे छोटे विगलित हो और एक अखंड विश्व, अखंड भारत का निर्माण हो, भारत की एक अखंड श्रृंखला का निर्माण हो। शांति ऐसे नहीं आती। शांति नहीं जब तक सुखभाग न
न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को बहुत कम हो। ये कहा अर्जुन ने, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं माने, बड़े भैया ने नहीं माने। ये जो बड़े भैया लोग होते हैं बड़े ही शांतिप्रद होते हैं। किसी के भी बड़े भैया को देखिए वो बहुत शांत रहते हैं। हम हर घर में देखते हैं कि जो बड़े भाई रहते हैं एकदम शांत रहते हैं, छोटे जो होते हैं थोड़े से चुलबुले होते हैं, लेकिन बड़े भैया एकदम शांति माहौल में। भगवान ने शांति लेने के लिए गए, द्रौपदी ने भोजन कराया और भोजन कराने के बाद निर्वासन की कुटिया से कृष्ण बाहर आई और भगवान की हाथ धुलाने लगी। उस माधव के हाथ धुलाने लगी और उसने कान्हा से पूछा, कान्हा तुम्हें याद है ना जब तुम गर्मियों के छुट्टी में हमारे घर आए थे? कृष्ण ने कहा कि हाँ कृष्णा मुझे याद है। कृष्णा अर्थात द्रौपदी ने कहा कि हे कृष्ण तुम्हें याद है ना तुम चौसर में मुझसे हार गए थे? कृष्ण ने कहा हाँ कृष्णा मुझे याद है। द्रौपदी ने कहा कि मैं इस हार के बदले तुमसे कुछ लूंगी। ये तुम्हारा उधार है और एक वादा है, वचन को कैसे भंग कर देते हो कृष्ण? मुझे पता है कि तुम वचन को भंग नहीं करने वाले हो, क्योंकि कृष्ण कुछ अलग नहीं है। कृष्ण भी तो उसी खानदान का कंटिन्यूएशन है जो कहता है कि रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाय पर वचन ना जाई। सिर्फ अंतर इतना है कि वो सूर्य वंश में चंद्र वंश में आ गया है, सूर्य वंश से चंद्र वंश में आया है, वो इसी खानदान का कंटिन्यूएशन। ये तो वही है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आया है। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा अरे द्रौपदी तुम मांग ले, और आज ही तो क्यों मांगती है? बोली यही समय है, हस्तिनापुर तुम क्यों जा रहे हो? भगवान ने कहा अरे कृष्णा अंदर सुनी नहीं बड़े भैया ने क्या कहा है? शांति लेने जा रहा हूं। द्रौपदी ने कहा कि हे कृष्णा हे भैया तुझे उस हारी हुई बाजी की शपथ है कि यदि तुम जा रहे हो तो युद्ध लेकर के लौटना, तुम खाली हाथ मत लौटना। लेकिन कहा जाता है यदि 60 व्यक्ति है ना, मूढ़ व्यक्ति है, उसको अंतिम समय तक समझाइए, अंतिम समय तक जब वो नहीं समझ पाता है, जब नहीं मानता है, तो अंत समय में उसको पीटना पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति इसी योग्यता होता है। उसको प्रेम से समझाओ, जब प्रेम से नहीं समझता है तो फिर उसके भाषा में चलो। दुर्योधन तो पीटना चाहता है, दुर्योधन की मृत्यु तय है, ये तो तय है, लेकिन कृष्ण जगत को बताना चाहते हैं कि वो पीटना चाहता है। महाकवि दिनकर कहते हैं वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चोम चोम, सधुप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखे आगे अब क्या होता है। मैत्री को राह बताने की, सबको सुमार्ग पर लाने को, मैत्री को राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं कि दो न्याय अवर को आधा दो,
दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इससे भी यदि बाधा है तो दो दो केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, हम परिजन पर आस नहीं उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान ने कहा पांडवों को 5 गांव दे दो, नहीं तो 1 महल दे दो। दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं देने वाला है। भगवान को आया आवेश, भगवान ने हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन ने झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दित्य भार, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है, दुपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। कहते हैं सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति गणेश, सतकोटि इंद्र, सतकोटि काल, सतकोटि दंड घर लोकपाल, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल दे, गत और अनागत काल दे, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंडल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा रूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाला से धन, सांसों में पाता जन्म पवाने, पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं अभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाती है चारों तरफ मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ा क्या लाया है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ा क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। जब नाश मनुज पे छाता है, तो पहले विवेक मर जाता है। भगवान ने कहा अरे तुम दे दो गांव, क्या एक महल दे दो। कहा नहीं, मैं बिना युद्ध किए एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। हे केशव, मुझे युद्ध करके लेकर के जा। इधर जब भगवान को क्रोध आवेश देखे तो संतावना देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा दुर्योधन युद्ध की बातें बाद में कहेंगे, पहले केशव को भोजन करवाओ। हमारे कन्हैया ने कहा भोजन दो अवस्था में होती है, एक तो भोजन कराने वाले के मन में भाव होनी चाहिए और दूसरा भोजन करने वालों को भूख होनी चाहिए। इस दो ही अवस्था में भोजन किया जाता है। ऐसे भी मेरा आज निमंत्रण विदुर काका के घर पे है।
विदुर जी महाराज सोचने लगे कि आज भगवान हमारे घर आएंगे, मैं क्या खिलाऊंगा। भगवान पधारे, विदुर जी महाराज पेड़े लेने चले गए बाजार। विदुरानी आज इतने भावुक हो गई कि केले का छिलका खिलाने लगी और फल जो है उसको फेंकने लगी भाव में डूब करके। भगवान ने देखा, आहा आज कितना भाव, जो भाव, जो प्रेम, जो आनंद इस केले के छिलके में आ रहा है, वो आनंद उस केले में नहीं है। आज भगवान कहते हैं जिसके पास भाव होता है मैं उसी के पास जाता हूँ। यदि भाव से एक फूल भी दे देना तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस जन के नहीं उसको, भाव जिस जन की नहीं उसकी मुझे परवाह नहीं। भाव वाले भक्त पर भरपूर मेरा प्यार है। भाव बिन कुछ भी दे डाले मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी दे डाले मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल दे दो वो भी मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र आभूषण कुछ भी मुझे न चाहिए। अन्न धन और वस्त्र आभूषण कुछ भी मुझे न चाहिए। आप हो जाएं बस मेरे पूरा यही साकार है। भाव सुनी टेर मैं कभी सुनता नहीं। भाव सुनी टेर ही कभी सुनता नहीं। भाव पुरर टेर करती मुझे लाचार है। भाव सुनी टेर मैं कभी सुनता नहीं। भाव पुरर टेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम के जंजीर में। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम के जंजीर में। इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। और भगवान का अवतार हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमित प्रगटा हो ही मैं जाना। आप कितने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, लेकिन जब तक आपके मन में भाव नहीं है तब तक हमारे भगवान आने वाले नहीं। उद्धव जी महाराज बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन जब भगवान लीला करने लगे उन्होंने देखा अरे ये उद्धव तो प्रेम को समझ नहीं सकता है। इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है, जब तक ये प्रेम को नहीं समझेगा तब तक मैं उसके पास जाने वाला नहीं हूँ। इसलिए भगवान को लीला करके उद्धव जी महाराज को वापस वृंदावन में भेजना पड़ा। क्योंकि हम कितने बड़े ब्रह्म ज्ञानी क्यों नहीं हो जाए, जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तब तक भगवान को हम पा नहीं सकते। इसलिए प्रेम से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। विदुरानी छिलके खिला रही है, भगवान प्रेम से खा रहे हैं। विदुर जी महाराज आए, अरे देवी तुम अपराध कर रही हो, छिलके खिला रही हो, आपको फल खिलाने चाहिए। भगवान ने कहा नहीं विदुर काका, जो आनंद जो भाव इस छिलके में है ना वो आनंद इस फल में नहीं है। तो इतना भाव है, भगवान भाव के भूखे हैं। उसके बाद एक बार उद्धव जी का मिलन सरस्वती तट पर हो गया। विदुर जी महाराज से अब जाकर के भगवत चर्चाएं होने लगी। फिर उद्धव जी ने कहा